कोई हमें संत कहता है, कोई कहता है फरिश्ता, कोई कहता है गुरु, तो कोई कहता है भगवान, लेकिन हम तो हैं सिर्फ एक। अपने दर्शकों को बता दें कि संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जो डेरा सच्चा सौदा के चीफ हैं, और खास बात यह है कि आज यहां वो एक धार्मिक गुरु के तौर पर नहीं बल्कि एक फिल्म स्टार की तरह, जैसे सारे फिल्म स्टार आते हैं अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए, हमारे न्यूज रूम में आए हैं अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए। उनकी एक फिल्म आ रही है मैसेंजर ऑफ गॉड। स्वागत है राम रहीम जी आपका जी न्यूज के इस न्यूज रूम में। सबसे पहले तो ये आपको कैसा लग रहा है? आज लोग वैसे आपको सुनने जाते हैं, आज आप जा रहे हैं जगह जगह लोगों को अपनी बात सुनाने के लिए। पहले भी हम ऐसे ही किया करते थे, पर माध्यम थोड़ा चेंज था। सत्संग के द्वारा लोगों के घर तक पहुंचते थे, और आज हमें लगता है कि हम फिल्म के द्वारा वहां तक पहुंच रहे, मैसेज वही है। अच्छा, लेकिन मैं ये चीज जानना चाहता हूँ कि एक होता है सत्संग जिसमें लोग आते हैं, भजन होता है, कथा सुनते हैं, उसके बाद प्रसाद मिलता है, घर चले जाते हैं। ये फिल्मी सत्संग है, इसमें कथा भी नहीं होगी, रॉक के गीत होंगे और प्रसाद तो नहीं मिलेगा। प्रसाद हमें लगता है भगवान के जो वचन है वो लोगों तक पहुंचाएंगे, वो प्रसाद ही है। और बाकी इसमें शिक्षा ही ज्यादा दी है, लेकिन उसको गा के नहीं, कर्म से दी है। हमने दिखाया है कि कैसे करना चाहिए, तो वो शायद लोगों के सामने आएगा और बहुत पसंद भी आएगा। मैंने सुना है कल ही आपका कोई गाना रिलीज हुआ है, राता बाता। जी जी, राता बाता। तो आगे बात करें उससे पहले आप वो गाना सुना दें तो मजा ही आ जाए। जी जी। तेरियां बातां सोनिया रातां, प्यारी मुलाकातां सोनिया सौगातां, फिर असी की दसिए, हाय जी असी की दसिए। एक बार और सुना दीजिए, क्योंकि ये तो प्रेम गीत लग रहा है बिल्कुल। ये हाँ, भगवान के लिए हम कह रहे हैं कि हे ईश्वर, जब तू नज़ारे दिखाता है तो वो समय एक ठहर सा जाता है, वो खुशियाँ अलग होती। तो ये भगवान को हम बोल रहे हैं। एक बार फिर से सुना दीजिए यही वाला। तेरियां बातां सोनिया रातां, ओ मुलाकातां प्यारियां सौगातां, फिर असी की दसिए, हाय जी असी की दसिए। क्या बात है। इसके बाद मैं आपसे और गीत भी सुनूंगा, क्योंकि रॉकस्टार बाबा के तौर पर अब लोग आपको जानने लगे हैं। आपको पता है ना ये बात? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पूरी दुनिया को आपने ये नाम हमारा दे दिया है। मैं यही पूछने वाला था कि आपको पता है ना ये नाम किसने दिया है? नहीं, वो हमने इकट्ठा ही बताया कि आप लोगों ने जो नाम दिया, अब जहां हम जाते हैं तो ये नाम जरूर लोग बोलते हैं। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? हमें अच्छा लगता है कि अगर बच्चों को, आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमें भी अच्छा लगता है। चलिए, बहुत सारे लोग, मैं तो बहुत से सवाल आपसे पूछ ही चुका हूँ पहले, तो मेरे सहयोगी हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। राकेश, आप पूछना चाहते हैं कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूछना चाहूंगा। आप धर्मगुरु हैं, लेकिन आप सिंगर भी हैं, आप एक्टर भी हैं, ये लीक से हटके आपने क्यों किया ऐसा? दुनिया को सुधारने के लिए। हमारा जिंदगी का एक ही मकसद है कि जितनी भी समाज में बुराइयां हैं वो हट जाएं। खास करके जो यूथ है आजकल नशे में डूबा हुआ है, वेश्यावृत्ति में लीन है, तो वो जो बुराइयां हैं जो समाज में बुरी तरह से फैल रही हैं कि वो रुक जाएं, उसके लिए हम हर तरीका अपना रहे हैं। शालिनी, आप पूछना चाहती हैं कुछ? मैं पूछना नहीं चाहती, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जो आपका सॉन्ग इतना वायरल हो चुका है यूट्यूब पर, लव चार्जर, वो एक बार आप प्लीज सुना दीजिए। लव चार्जर की बड़ी डिमांड है वैसे। जी। सुनाइए। You are the love charger, you are the love charger, you are the love charger. I am lucky cause you are mine. Oh, love charger, you are my love charger, you are my love charger. क्या बात है। देखिए, पूरे न्यूज रूम में सब लोग ताली बजा रहे हैं आपके लिए। रिजवान, आप भी सवाल पूछना चाहते हैं? पूछिए, क्या सवाल है? बाबा जी, सत्संग हो गया, गाना हो गया, अब फिल्म भी हो ही जा रही है, अब क्या नया? क्योंकि आपसे हम हर बार एक नई चीज एक्सपेक्ट करने लगे हैं, ऐसा हो गया। लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, बताइए इसके बाद क्या होगा? अभी कुछ सोचा नहीं। इसके बाद तो अगली फिल्म ही हो रही है। फिल्म के बाद दूसरी फिल्म लगभग 80% तैयार हो गई है। तो हम ये सोच रहे हैं कि जो भी समाज की भलाई के लिए करना होगा हम जरूर करेंगे। हमने कल बाबा रामदेव को देखा, वो कुश्ती लड़ रहे थे, आपने देखा कि नहीं? नहीं, हमने नहीं देखा। उन्होंने कुश्ती लड़ी और बाकायदे चैंपियन पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ी और उनको पटकनी दी। आपको भी ऐसे किसी रोल में देखेंगे हम कभी? हमने सुना है बहुत सारे स्पोर्ट्स में आप भी एक्टिव रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम 32 नेशनल गेम जो हैं वो खेलते रहते हैं, तो इसमें भी फिल्म में भी हम गेम खेल रहे हैं। लेकिन वो एक नया गेम है
जो अपने देश का पुरातन गेम था गुल्ली डंडा, तो अब हमने उसको गुल स्टिक बनाया, उसमें क्रिकेट और बेसबॉल को ऐड करके थोड़ा अपनी तरफ से नियम बना के, तो वो लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि क्लब बन रहे हैं उसके। अच्छा, जी जी, और उसमें चौका है, छक्का है, अट्ठा है, दसा है, तो उसमें अगर कोई शॉट मार सकता है तो 10 रन भी एक ही चीज पे मिल जाते हैं। आपने धोनी को जानते हैं कि नहीं आप? जी जी जानते हैं। तो आपने धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट के बारे में सुना है? सुना है। तो मैं क्योंकि क्या हम खुद क्रिकेट खेलते हैं तो वैसे शॉट मारते हैं। अच्छा, वैसे शॉट मारते हैं। तो आप उसको, आपने क्या नाम दिया? अट्ठा और दस्सा? जी जी जी, आगे जो गुल स्टिक है उसका नाम गुल्ली डंडा नहीं, उसका नाम गुल स्टिक रखा कि ये हमारे देश की भी एक गेम है और उसको नौजवानों ने इतना बनाया है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो गेम। तनु, आप सवाल पूछना चाहती हैं? पूछे। Sir, I would request you for that Love Charger once again, please. That फिर was से लव चार्जर गाना सुना दीजिए। full of energy, I swear. जी बेटा। You are the love charger, you are the love charger, you are the love charger. I am lucky cause you are mine. Oh, love charger, you are my love charger. आप Bless you बेटा। आपको इस गाने का मतलब समझ में आया कि नहीं? Basically, भगवान के अंदर शक्ति है जी कि बेटा, बिल्कुल। हम मतलब आगे कुछ और बड़ा कर सकते हैं और है ना। गुड बेटा। चलिए, रॉक यही के तो चाहते जरिए, थे कि यूथ को पता चले। बिल्कुल रॉक के जरिए सही, आप जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं जी, जी, ऐसा और वो लगता पहुंच रहा है है। कि वो लोगों तक पहुंच रहा है। देखिए, और हमारे न्यूज रूम के सहयोगी आपसे सवाल पूछे उसके पहले मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। आप इस फिल्म के लिए बाहर निकले तो लोगों को मौका मिला आपसे मिलने का, आपसे बात करने का, आपसे सवाल पूछने का, तो वो सारी कंट्रोवर्सीज जो अब तक कहीं ना कहीं दबी रही या जिनमें आपका वर्जन नहीं आया, अब उन पर आपका जवाब आने लगा है। आपको लगता नहीं कि जिन सारी बातों पर अब तक आप बिल्कुल शांति से निकल जा रहे थे, कोई आप तक पहुंच नहीं पाता था, अब उन सारे सवालों में घिर रहे हैं आप, बार बार आप जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, फिर लोग वो सारे सवाल पूछते हैं जिनके शायद आपके भक्त भी नहीं चाहते थे कि आप उन पर बोलें या आपको सफाई देनी पड़े? हकीकत ये है रोहित जी, कोई हमसे पूछने नहीं आया, हम तब भी सवालों का जवाब दे देते, लेकिन कोई आया ही नहीं और आप लोग आ रहे हैं तो हम बता रहे हैं। हकीकत ये है कि हमने तब भी कोशिश की, कुछ चैनल वहाँ तब गए थे जब ये चीज़ें चली थी या ये जब शुरुआत हुई थी, लेकिन हमसे बात पूछी पर हमारी बात दुनिया तक पूरी नहीं आई। कल एक केस दर्ज हुआ है, आपको मालूम है? जी हमें अभी ख्याल में नहीं। आपके ऊपर एक नया FIR दर्ज हुआ है जी, और आरोप लगाया गया है कि आप लोगों को नपुंसक बनाते हैं। हमने शायद ये जवाब आपको पहले भी दिया था और आज भी दे रहे हैं आपके माध्यम से कि बाकी मामला कोर्ट में है या जैसे भी है, लेकिन ये हम 100% सच आपको बताते हैं। हम लोगों को सिखाते हैं कि वेश्यावृत्ति त्याग दो, हम लोगों को सिखाते हैं शराब नशे त्याग दो, मांसाहार त्याग दो। इसके अलावा जिंदगी में ना तो हमने कभी सत्संग में, ना कभी किसी को पर्सनली, ना किसी को किसी सपने में भी नहीं कहा क्या ऐसा करोगे तो भगवान मिलेगा। अब 5 करोड़ लोगों का कौन क्या कर रहा है, हर कोई मर्जी का मालिक है, पर हमारा ऐसा कभी भी कोई संदेश कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में नहीं था। आपको ये पता है कि आपकी फिल्म को लेकर विरोध हो रहा है कुछ जगह पर? हमें बताया गया था कि ऐसा कह रहे हैं, पर हमने हाथ जोड़ के कहा कि एक बार फिल्म देख तो लो। अब देखा ही नहीं है तो उसके पहले ही विरोध शुरू है। भाई, अगर लोगों को पहले ही लगने लगा कि ये पॉपुलैरिटी बढ़ा देगी इनकी, तो फिर वो तो चिंता करेंगे इस बात की। और आप उनसे भी कह रहे हैं कि जाओ फिल्म देख लो टिकट खरीद के। जी हम इसीलिए कह रहे हैं कि एक बार देखो तो सही, आखिर उसमें ऐसा क्या है जिसका आप कर रहे हैं। पर सभी लोग नहीं कर रहे, चंद लोग होते हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं कि हम उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि एक बार जाके देखो तो सही। 5 करोड़ फॉलोअर्स हैं आपके, वो टिकट खरीद के जाएंगे या आप अपनी तरफ से टिकट भिजवा रहे हैं सबको कि जाओ देखा? हम तो किसी को नहीं भिजवा रहे, अपनी मर्जी से सब लोग जाएंगे, हम किसी को टिकट नहीं भिजवा रहे। नंदिता, आप सवाल पूछना चाहते हैं कुछ? हाँ बेटा। मैं एज एन एक्टर, अब आप एक्टर्स की लीग में आ गए हैं, अब एक्टर्स जो होते हैं उनको लोग फॉलो करते हैं, उनके फैशन सेंस को भी फॉलो करते हैं। एक टिप दे दीजिए युवाओं को इस फिल्म के बाद जिसे वो फॉलो करें, एक फैशन टिप। हाँ, हम ये चाहते हैं युवाओं से कैसा मर्जी पहनो, लेकिन समाज का भी थोड़ा सा ध्यान रख के पहनो। ये सबसे बढ़िया, जितना मर्जी फैशन कीजिए, जैसे मर्जी रहिए, आप सुंदर लगते हैं और लगेंगे क्योंकि ईश्वर ने बनाया है आपको। तो लेकिन ऐसा ना करें कि जिससे आपको पता है समाज में सभी अच्छे लोग भी नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी निगाहें अलग तरह की भी होती हैं। तो हमने ही ध्यान रखना है, अदरवाइज भेड़िया किस्म के लोग कहीं भी किसी भी तरह से टूट पड़ते हैं। तो आप जैसा मर्जी फैशन कीजिए, बस हम एक कहावत कहा करते हैं कि इधर से ठंडी हवा आती यूं खड़े, थोड़ा सा यूं कर लेते कि चलो फेस पे ना लगे। तो बस लोग ध्यान रखें, ये बच्चे सभी लोग, बेटे बेटियां हमारे जितने भी हैं, क्योंकि भगवान की औलाद हमारी औलाद है, क्योंकि गुरु वाला रूप तो हमारा जाएगा नहीं, चाहे हमें आप एक्टर बनाए या जो मर्जी। तो उस रूप में भी हम ये संदेश देना चाहते हैं। आपके कपड़े कौन डिजाइन करता है? हम खुद, ये हमारे डिजाइन किए हुए हैं।
ये रेंज बनने वाला है। ये आपने ऊपर क्या बनाया है ये तो बता दीजिए। आप देख लीजिए, हम क्योंकि बहुत सारे करते रहते हैं, हमें खुद, हाँ ये एक हार्ट शायद उसके पंख लगे हैं कि वो ईश्वर की तरफ जा रहा है। तो ये आपकी कोई टीम है जो बनाती है आपके कहने से या? जैसे बहुत सारे वहाँ शतरंजरी लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो हम उनको ड्राइंग करके दे देते हैं कि बेटा ये करना, और ये चीज से मिलता हुआ है ना, हार्ट बना हुआ है, दो पंख, एड हार्डी से मिलता हुआ है। हो सकता है बेटा, हमें ध्यान में नहीं, लेकिन हमने वैसे ही ये बनाया सोच के कि हम क्योंकि किसी का फैशन देखते नहीं, लेकिन हो सकता है मिल जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी थीम ये थी कि एक दिल है जो ईश्वर की तरफ उड़ के जा रहा है। बहुत खूब, आपने समझा भी दिया कि आपने क्या बनाया। रुचिका, आप सवाल पूछना चाह रही हैं? आप अब फिल्म आप पंजाबी में भी पूछ सकते हैं, वो पंजाबी में भी बड़े खूबसूरती से जवाब देते हैं, तो पंजाबी में ही पूछिए तो बेहतर। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? गा के देना पड़ेगा। गाने का तो बेटा कुछ नहीं है, पर हाँ अगर आप गाने से चाहते हैं तो अभी ध्यान में कुछ आ नहीं रहा। हाँ वैसे गल करनी है तो इदा कह सकते हैं कि तुसी एक बार आके देखो तो सही, पतंदरो फिर गल करियो। तो एक गाना चलिए उसके साथ मिलता जुलता नहीं, वैसे जो आपको याद आ रहा हो इस फिल्म का कोई गाना पंजाबी में गाए, और अगर पंजाबी में वाला तो हमने 2 बार गा दिया, राता पंजाबी वाला 2 बार उन्होंने सुना दिया। अंग्रेजी वाला गाए, आप अंग्रेजी में भी गाते हैं। मैंने कोई एक फिल्मी गाना भी सुना दीजिए, वो भी सुनना चाहते बेटा वो हमने कभी गाया नहीं, तो हमने कम से कम 1000-1500 के करीब अपने खुद के हैं। तो आप अपना ही गीत सुना दीजिए कोई और जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। इसी फिल्म का जी जरूर गाना है। जरूर जरूर। जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, बूंद बूंद खून की अमृत देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए। क्या बात है। ये एक चीज, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है आप में? ईश्वर से, प्रभु से आती है, बाकी उन्होंने जो शरीर बनाया शायद उससे। राशिद, आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। मैं आपसे एक विवादित सवाल पूछना चाहता हूं अगर इजाजत हो नहीं तो। राशिद जी जो मर्जी पूछिए। आप पे कल केस एक दर्ज हुआ है जो अभी इन्होंने पूछा हमारे सहयोगी ने। उनका दावा है कि आपने कहा था उनसे कि आप ईश्वर से दर्शन करा देंगे और इसके लिए उन्हें नपुंसक बनाया गया। इसके बारे में आपके क्या कहना है? 100% झूठ है। आज तक हमने कभी किसी से ऐसी बात जुबानी तो क्या कल्पना में भी नहीं सोची, और ऐसा कभी होता ही नहीं। आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कोई भी ऐसा शरीर से कुछ करने से कुछ नहीं होता जब तक कि आपकी भावना और दिलो दिमाग में शुद्धिकरण नहीं होता। अगर उस मालिक के लिए आपके अंदर शुद्ध भावना आएगी तभी आप उसे पा सकते हैं। लोग क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये भगवान जाने, मालिक जाने, लेकिन हमने कभी किसी को कोई संदेश ऐसा नहीं दिया है। एक सवाल और है। जी पूछिए। जी क्या आप अपने इस फिल्म से अपने साम्राज्य को और बढ़ाना चाहते हैं? हमारा कोई साम्राज्य नहीं है, हमारा साम्राज्य आप सब लोग हैं, आप भी उसी में शामिल हैं, क्योंकि जितना भी समाज है वो उसी में हम जाते हैं और उसी में जो बुराइयां फैली हुई हैं वो निकाल रहे हैं कि वो बुराइयां निकल जाएं, और बच्चों को अच्छा लगता है कि उन्होंने हमारी बुराइयां छुड़वा दी, वो साथ हो लेते हैं। तो और कोई अलग से साम्राज्य नहीं है, ना हम किसी कोई पैसा लेते हैं, ना कोई चढ़ावा लेते हैं, ना कोई हमारा किसी धर्म से कोई विरोध है। सभी धर्मों के लोग हमारे साथ हैं, सभी धर्मों के लोग साथ रहते हैं। लेकिन एक चीज तो है ना, खास तौर पे पिछले कुछ दिनों में धर्मगुरुओं को लेके माहौल बदल गया थोड़ा सा। जी। इस तरह के कुछ केसेस सामने आए हैं, मुझे उनका जिक्र करने की जरूरत नहीं, आप बेहतर उन चीजों को जानते हैं। उसके बाद कहीं आपका अपना भरोसा नहीं डोलता, या जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं उनका भरोसा नहीं डोलता? कभी भी नहीं, कभी किसी का भरोसा कभी भी डोला नहीं है। बल्कि हम आपके माध्यम से ये भी बताना चाहेंगे, जब भी ऐसी कोई बात कही जाती है, जैसे हम जयपुर गए तो पहले अगर 2 दिन का नोटिस देते थे तो 400-500 लोग नशा छोड़ने आते थे, और इस बार हम शूटिंग कर रहे थे, यहाँ आप लोग आए थे, तो वहां से जयपुर आश्रम गए, 2 घंटे का रास्ता था। तो एक दिन पहले हमने बोला कि चलो गुरु मंत्र भी बताते, तो वहां पे 6000 के 7000 लोग सिर्फ 2 दिन के नोटिस पे नशा छोड़ने आ गए। तो बल्कि उससे संख्या बढ़ती ही जा रही है, लोगों तक जितनी सूचना पहुंचती है वो दौड़े चले जाते हैं। दुनिया में कोई भी नशा करता है, कैसा भी ड्रग लेता है, वो आए, कोई पैसा नहीं लेंगे, रहना फ्री, खाना फ्री, हम उनको एक तरीका बताएंगे, उसको फॉलो करें तो वो नशा 7 दिन में छोड़ जाएंगे। राम नाम का नशा करा देते हैं। जी, ईश्वर के नाम का नशा, जो हकीकत है। तो ईश्वर के लिए एक भक्ति का कोई गीत और सुना दीजिए आप। हम भगवान अल्लाह राम को कहते हैं कि तू ही सब कुछ है मेरा, तो उस पे 2 लाइनें आपको सुना देते हैं। जरूर। मेरी सांस हो तुम,
धड़कन भी तुम, जिंदगी जान हो तुम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अमित, आप सवाल पूछना चाह रहे हैं कुछ? पूछिए, जरूर पूछिए। सर, आपकी जो फिल्म आ रही है मैसेंजर ऑफ गॉड, उसमें उसके प्रोमो देखकर पता चलता है जब आप गाना गाते हैं स्टेज पर तो ऋषि कपूर के जवानी वाले दिन याद आते हैं, और जब आप एक्शन करते हैं तो सनी देओल की याद आती है। तो ऐसा कौन सा अवतार है जो अभी हम लोग के सामने आना बाकी इसमें? आप किसके ज्यादा क्लोज हैं, रोमांटिक ऋषि कपूर के या एक्शन वाले सनी देओल के? हमें लगता है हम बेटा एक फकीर के रोल में हैं, और आप जब देखेंगे आप लोग डिसाइड कर लेना किस में हैं, क्योंकि हमने खुद कभी इन बारे में सोचा नहीं कि हम किसके रोल में हैं। आपने वैसे फिल्में देखी हैं इन दोनों की? नहीं, आपने दोनों की फिल्में नहीं देखी हैं, लेकिन एक ये तो बात होगी ना कि कहीं ना कहीं लोग आपको जो है वो तुलना तो करेंगे। नहीं करना चाहिए, जैसा उनको ठीक लगता है। वो भी बोला बच्चे को जी, जो आप लोग देखेंगे और तब जो आप कहेंगे जी, तो हमें इस बारे में वैसे ही ख्याल नहीं। जी शशांक, आप सवाल पूछना चाह रहे हैं कुछ? जी बाबा जी, पहले तो आपकी आने वाली फिल्म के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो फिल्म आ रही है, ये यहाँ से शुरुआत है आपकी, मतलब सिल्वर स्क्रीन पे आप अब तैयार हैं, बाकी सारे हीरो आप कंपटीशन, आप सबको पैसा देने वाले हैं जी। अब सनी देओल हों, जितने भी हैं फिल्म स्टार, वो अब आपसे बच के रहें। ये शुरुआत है, आप टक्कर में आ गए हैं सिल्वर स्क्रीन पे, इसके बाद और पारी आगे जाएगी कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, दूसरी फिल्म हमने 80% लगभग बना दी है जी, शूटिंग उसकी हो गई है जी। और बाकी हम किसी के कंपटीशन में हमने सोच के कभी नहीं आए। हमारा तो यही है कि ये जन जन तक मैसेज पहुंचे, और जैसे इन्होंने बोला वो तो रहेगा ही। लोग तो सोचेंगे कि कौन किसके बराबर है, कौन किससे आगे, कौन किससे पीछे, तो ये तो बातें अलग हैं। लेकिन हमने ये सोच के ये फिल्म नहीं बनाई, हमने ये सोच के बनाया कि समाज को बदलना है, उसकी बुराइयों को हटाना है। गुंजन, आप सवाल पूछना चाहते हैं कुछ? पूछिए। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपसे कोई दूसरा फिल्म प्रोड्यूसर अगर आपसे अपनी फिल्म में काम करने के लिए ऑफर रखता है तो क्या आप उसे मानेंगे? जी, हम उनसे स्क्रिप्ट वगैरह पूछेंगे, उसमें समाज का भला हो, नंगापन नहीं होना चाहिए, गलत चीजें नहीं, अश्लील चीजें नहीं होनी चाहिए, और अगर समाज के लिए मैसेज आएंगे तो हम हर जगह काम करने को तैयार। यानी यू आर ओपन टू बॉलीवुड? बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए, ओपन टू बॉलीवुड फिल्म हैं। आप भी कुछ पूछना चाहते हैं कामरान? सवाल जरूर पूछिए। सर से मेरा सवाल है कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, चाहे बात हम करें आप जब फिल्मों में आपका जो ड्रेस सेंस है वो, या फिर जब आप जनता के बीच रहते हैं, तो आपके ड्रेस को लेकर काफ़ी विवाद हुआ है। इसकी क्या वजह है? बार बार ड्रेस चेंज करना, नए नए अवतार में आना। 2007 में हमने यूथ से हाथ खड़े करवाए थे कि भाई हम जो कहेंगे क्या वो मानोगे? उन्होंने बोला गुरुजी जो हम कहेंगे क्या वो मानोगे? तो हमने कहा हाँ मानेंगे। तो तब हम गाना लगे। जैसे गाने लगे तो बच्चे कहने लगे गुरुजी आज जीन्स पहन के आओ, ये पहन के आओ, वो पहन के आओ। तो इसलिए हम ये कपड़े सारे पहनते हैं जैसा यूथ कहता है। रही बात जो आप विवाद वाली बात करते हैं, तो हम 90 से वैसी ड्रेसें पहनते थे जो कि मुगल बादशाह से मिलती थी। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो भगवान स्वरूप हैं, हम तो खाकसार हैं, कुछ भी नहीं है। उनकी नकल का तो सोच भी नहीं सकते। तो हमने बोला था तब भी मीडिया से, लेकिन किसी ने दिया नहीं। ये बोला था कि तलवंडी साहबों में गुरु साहबानों की ड्रेस है, आप चेक कर लीजिए और हमारे वाली कर लीजिए, तो जमीन आसमान का अंतर है। तो सभी ने माना था जो धर्मगुरु वहां आए हुए थे कि गुरुजी ये तो बहुत, आपकी तो टोपी है, यहाँ एक बेल्ट है, तो ये चूड़ीदार पजामी है, और ये एक अनारकली जो कि मुस्लिम वर्ड है वही ऊपर फ्राक है, तो ये क्यों? मतलब हमने कहा आप सोचो, हमने तो आपके सामने रख दिया सब कुछ। तो वो चीज़ ऐसी थी, कोई हमारी तरफ से ऐसा नहीं था। फिर भी हमने वहाँ बोला था मीडिया में कि अगर किसी को ये लगा कि ऐसा हुआ है कि गुरुजी से ये अगर कपड़े मिलते हैं, आप जाके देखो, मिलते नहीं, हमने क्यों खुद देखे हैं, 100% नहीं मिलते। अगर लगता है फिर भी हम श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से क्षमा चाहते हैं कि क्योंकि वो तो भगवान स्वरूप है। कहीं आपने माफी मांगी इस चीज के लिए? जी जी, ये बोला था आज जो आपको बोला। अच्छा, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे सहयोगी जो हैं वो कैमरा लेकर थोड़ा नजदीक आएं और जरा आपका पूरा ये अवतार दिखाएं, तो जिस तरीके के आपने आज ड्रेस पहनी है। क्योंकि आमतौर पे जो साधु संत होते हैं वो तो यकीन करते हैं एक कपड़ा पहनने पे, एक भगवा कपड़ा होता है और उसी में कहते हैं पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, सिंपलिसिटी के अवतार होते हैं वो। लेकिन आपको देख के ये नहीं लगता, आपको देख के लगता है कि ये बाबा जी हैं, हाई फाई बाबा जी हैं। अगर कपड़ों से कोई हाई फाई होता है तो हमें पता नहीं, लेकिन हम जैसे यूथ चाहता है वैसे कपड़े पहनते हैं। और हमने सारे धर्मों को पढ़ा, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट ने थोड़ा पढ़ पाए, लेकिन गुरुजी ने बुलाया। लेकिन
हमने जो पढ़ा धर्मों में, वहां लिखा है कि दिलो दिमाग शुद्ध होना चाहिए, तो ओम हरि अल्लाह राम परमात्मा मिलते हैं, कपड़ों से भगवान नहीं मिलते। हाँ, जो भी महापुरुष संत जैसे कोई कपड़े पहनते हैं वो उनकी रीत है, उसके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही है। ठीक, अमित आप सवाल पूछना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो बाबा जी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आप शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप तो संत हैं, धर्मगुरु हैं, मार्केटिंग की जरूरत आपको क्यों पड़ी इतनी? आप फिल्म जो बना रहे हैं, उसके बाद जिस तरीके से यूट्यूब पे हमने आपके वीडियो देखे, आपके जो लव चार्जर सॉन्ग है वो देखा, आपको इतनी मार्केटिंग की जरूरत क्यों पड़ी? मार्केटिंग की जरूरत नहीं, जन जन तक ये संदेश पहुंचे इसकी जरूरत है, और ये इसी तरह से पहुंच सकता है, तो इसलिए हम जगह जगह जाके ये बात कर रहे हैं। जी, इसीलिए आप सब चैनल्स में भी जा रहे हैं, रेडियो पर भी जा रहे हैं, हाँ जी, अखबारों में भी छप रहे हैं। लोगों को लगता है कि आप किसी फिल्मी हीरो से पीछे नहीं रहना चाहते। नहीं, हम अपना संदेश हर जगह पहुंचे, इससे पीछे नहीं रहना चाहते। कहीं ऐसा ना हो कि संदेश ना पहुंचे। जैसे आपके मीडिया से पूरी दुनिया में ये चीज जा रही है, तो वो लोग सुनेंगे, देखने जाएंगे, तो हमारा यही काम है कि उन तक मैसेज पहुंच जाएगा। राहुल फिल्मों का प्रोग्राम बनाते हैं और इनकी बड़ी रुचि है फिल्मों में। आप पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? मेरा एक सवाल है, थोड़ा फिल्मों से जुड़ा हुआ सही है कि आपने नशे के खिलाफ मुहिम चलाई, आपने प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ मुहिम चलाई, लेकिन देश में बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो लोगों को बरगला रहे हैं, उसमें से कुछ जेल में हैं, कुछ कई विवादों में हैं। क्या कोई धर्मगुरु खुद ऐसी मुहिम चला सकता है जिसमें ये बाबा जो है वो एक्सपोज हो, या फिर लोगों को ये समझ आए कि भाई किसी की अंधभक्ति से किसी को फॉलो करना ज्यादा अच्छी चीज नहीं है? ये कोई फिल्मी सवाल नहीं है, लेकिन धर्म से जुड़े सवाल हैं। लड़ा देंगे ये लोग आप। नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि हर इंसान अपने धर्म की बात को पढ़े, समझे और फिर देखे कि फकीर क्या बता रहा है, तो उसके अनुसार चले, तो हमें लगता है फिर वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। चलिए अगला सवाल लें, उसके पहले एक गीत हो जाए बढ़िया सा, जो आपको याद आ रहा हो। एकदम से जो आपको याद आ रहा हो, क्योंकि अब तो आपको मुझे लगता है आदत डाल लेनी चाहिए, ऑन डिमांड गाना सुनाने की। वो है वो आदत है, लेकिन वो पास में लिखा होता है कि निकाल के फटाफट गा देते हैं। जी, तो आपके पहले भी हमने वही सुनाया, फिर से सुना देते हैं। सुना दीजिए। दारू को गोली मारो साली को जला डालो, ए गोली मारो साली को जला डालो, माँ संडे को गड्ढे में साड़ो, अंदर से शैतान निकालो जीवों को ना मार, अंदर से शैतान निकालो जीवों को ना सताओ। बहुत बढ़िया, एक बार फिर से जोरदार तालियां देखिए, सब लोग आपके लिए बजा रहे हैं। ये हमारे सहयोगी हैं अमित, और आपको देखने के बाद अमित को लगता है कि अगर एक धार्मिक गुरु हीरो बन सकता है तो रिपोर्टर क्यों नहीं हीरो बन सकता? बेशक सारे बनो। वो भी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछिए अमित जी। बाबा जी, सवाल मेरा एक ही है। पीके में आमिर खान को हमने देखा, मैं ये जानना चाहता हूँ मुहर कहाँ लगी है? मुसलमान कहते हैं कि ये सब मुसलमान हैं, मुसलमान धर्मगुरु कहते हैं सब मुसलमान हैं, हिंदू धर्मगुरु कहते हैं सब हिंदू हैं। मुझे ये पता करना है कि मुहर आखिरकार लग के आई है, अगर ऊपर से तो कहाँ लगी है, और नहीं लगी तो ये कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट हुई है सारी? हम जो मानते हैं, हमने जो धर्मों को पढ़ा, धर्मों के अनुसार हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। किसी को बुरा कहना गलत है, किसी भी धर्म को, क्योंकि धर्मों में ये लिखा हुआ है। हमने एक शेर बनाया है, आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, जो बुराई पे उतर आए वो इंसान बुरा है। कि जो बुरा सोच ले वो बुरा हो सकता है, लेकिन धर्मों में लिखा हुआ बुरा कहीं हमें मिला नहीं। लेकिन धर्म परिवर्तन पे बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है देश में, आपको मालूम है बात? जी, सुनने में आया, आप लोगों ने बहुत बताया, जो भी इंटरव्यू लेने आए। आमतौर पे धर्मगुरु हर विषय पे बोलते हैं, आप धर्म के मसले पर खास तौर पे, क्योंकि आप विवादों में रहे इसलिए आमतौर पे चुप रहते हैं, या फिर आपसे पूछा नहीं गया कभी इसलिए आप चुप रहते हैं? नहीं, जैसा हमसे पूछा गया तो हमने कहा कि हमें दार्जिलिंग में हम गए थे, एक बार सत्संग हुआ था, तो उस दरमियान हमें काफी लोग रोते हुए मिले, तो हमने कहा आप रो क्यों रहे हैं? हम ऐसे घूमने गए थे कि चलो सत्संग है तो लोगों तक जाएंगे, तो लोग जान जाएंगे तो सत्संग में आएंगे। जैसे आज आप घूम रहे हैं आपके बीच, तो हमने कहा आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है बताओ? तो कहने लगे गुरुजी, हमें हमारा धर्म परिवर्तन हुआ है, हमें धक्के से ईसाई बनाया गया, हमें खाने को दिया गया, पहनने को दिया गया, पढ़ाई के पैसे दिए गए, पर हम हिंदू थे और हम फिर से हिंदू बनना चाहते हैं। हमने कहा बेटा, हम आपकी आवाज़ सत्संग में बताएंगे, अब कोई माने ना माने वो मालिक जाने। तो हमने वो आवाज़ सत्संग में उठाई, लेकिन किसी ने शायद उस आवाज़ को आगे नहीं उठाया। हमारा मानना है कोई अपनी मर्जी से अगर वापस ऐसे आना चाहता है या किसी धर्म में जाना चाहता है तो कोई गलत बात नहीं, जबरदस्ती हर किसी के लिए गलत है। अच्छा, एक वापस मैं फिल्म पे आता हूँ, मैं देख रहा हूँ आपने हाथ में ये बदल लिया है,
जी ये हम पहनते रहते कभी कोई कभी कोई। हाँ, तो ये है वही चीज। तो ये आपने फिल्म के प्रचार के लिए बांटना शुरू किया कि नहीं अपने? नहीं अभी बांट रहा ऐसा कुछ शुरू नहीं किया। अच्छा, एक आखिरी चीज और बस, मैं चाहता हूँ आप एक और कोई इसी फिल्म का गीत जो आपको याद आ रहा हो वो सुना दे चलने से पहले। नेवर एवर सुना दीजिए। बिल्कुल जरूर। I forget you never ever, I forget you never ever, without you my life never ever, without you my life never ever, you are mine forever, forever। बहुत बढ़िया। देखिए इस वक्त मेरी एक और सहयोगी दूसरे स्टूडियो में मौजूद हैं और वो आपको टीवी पर देख रही हैं, वो आपसे सवाल पूछना चाहती हैं। मैं आपको बताऊंगा उन्होंने क्या सवाल पूछा। अदिति पूछिए, आप क्या सवाल पूछना चाह रही हैं? रोहित, दो बातें हैं। एक तो राम रहीम जी को पिंक कलर पहना देखकर इस समय मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि खुद मैंने पिंक पहना हुआ है। थोड़ी देर पहले उनके स्टाइल स्टेटमेंट की बात हो रही थी, तो वो कह सकते हैं कि उन्होंने जो ट्रेंड सेट करना था वो कर चुके हैं। दूसरा सवाल, वो धोनी के बारे में बात कर रहे थे। धोनी को बहुत डेयरिंग कहा जाता है और बाबा राम रहीम को भी मैं कहूंगी बहुत डेयरिंग है वो, क्योंकि वो धर्मगुरु हैं, लेकिन रॉक स्टार का रुतबा हासिल करना धर्मगुरु से अपने आप में बहुत बड़ा शिफ्ट है और उसमें बहुत रिस्क इन्वॉल्व होता है। क्या कभी उन्हें चिंता नहीं हुई कि लोग उन्हें कैसे लेंगे? और जब एक्टिंग में है तो किसी के बारे में सोचते हैं, जब वो एक्टिंग करते हैं किसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं? जी चलिए, मैं आपके दोनों सवाल उनसे पूछता हूं। देखिए उन्होंने दो बातें पूछी हैं। एक, महेंद्र सिंह धोनी को डेयरिंग कहा जाता है और आप भी बहुत डेयरिंग हैं, क्योंकि आपने धर्मगुरु होते हुए फिल्म में ऐसे मीडियम में आने की छलांग लगाई है, उसके लिए कदम बढ़ाया। बहुत बड़ा रिस्क है। क्या आपको कभी चिंता नहीं होती, डर नहीं लगता कि आपकी छवि को नुकसान होगा इससे? हमें कभी भी कोई डर नहीं, क्योंकि हमारा काम है समाज का भला करना, समाज तक मैसेज पहुंचाना। लोग उसको किस नजरिए से ले रहे हैं, हम तो सही मैसेज भेजेंगे और लोग भी हमें लगता है सही मैसेज ही लेंगे, तो कोई किसी किस्म का रिस्क कभी महसूस हुआ ही नहीं। तो लोग अब आपको हीरो की तरह देखें या गुरुजी की तरह देखें? जैसा जिसको ठीक लगता है, लेकिन फॉलो करें जो हम भगवान की बातें बता रहे हैं, अल्लाह राम की बातें बता रहे हैं। चलिए फॉलो आपको करें। देखिए एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं फटाफट। सुगंधा पूछिए, क्या सवाल है? नमस्ते बाबा। नमस्ते मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप अगली फिल्म बनाएंगे, और अगर आप बनाएंगे तो किस हीरोइन को आप अपने पिक्चर में लेना चाहते हैं? क्योंकि इस पिक्चर में पता नहीं आपने हीरोइन लिया है कि नहीं, वो तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। 3 हीरोइन ली है, तीनों बेटियां बनी हैं। 3 हीरोइन है बेटा और तीनों बेटियां हैं। किसके साथ आप लीड रोल में काम करना चाहेंगे कि वो आपकी अपोजिट हीरोइन रहे? आप गाना किसके साथ गाना चाहते हैं, बस ये बताइए। अब हमने ऐसा कभी सोचा नहीं, क्योंकि दूसरी जो फिल्म है वो भी 80% लगभग तैयार हो गई है। अच्छा। 80%। और उसमें हमने जो नई लड़कियां थी बिल्कुल अपने एरिया के, उन लड़कियों को काम दिया है, और वो भी लास्ट में वही बेटियां हैं, लेकिन वो अलग अलग एरिया, क्योंकि वो आदिवासियों के ऊपर निर्भर है जो पूरी फिल्म जो हम उनमें गए थे। जो रियल स्टोरी है, ये भी रियल स्टोरी है, वो भी रियल स्टोरी है कि हम उनके अंदर रह के वो नंगे रहते थे, कच्चा मांस खाते थे और महुए की शराब पीते थे। आज वो कपड़े पहनते हैं, उनमें से बहुत से टीचर बन गए हैं, तो उसके ऊपर निर्भर है। किसी एक्टर को फॉलो करते हैं आप, किसी की एक्टिंग से आप प्रभावित हैं जिसकी छवि आपकी एक्टिंग में दिखाई देगी हमें? ऐसा नहीं, हमने कभी किसी एक्टर का फॉलो नहीं किया। तो आप अपना अलग एक वो बनाना चाहते हैं कल्ट एक्टिंग में भी? बनाना नहीं चाहते, बस हमने किया है, ईश्वर ने जैसा ख्याल दे दिया वो होता चला गया। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक बार फिर से आपकी फिल्म रिलीज होने वाली है और हम उम्मीद करते हैं कि जैसी कामयाबी आपने सोचा है, आपकी टीम ने सोची है, वैसी कामयाबी आपको मिलेगी। और इतना बड़ा फैन बेस है आपका पहले से। आपके भक्त जो है वो इंतजार नहीं करेंगे कि आप टिकट भेजें, खुद टिकट खरीदेंगे और फिल्म देखने जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी बेटा, गुरु आशीर्वाद। कोई हमें संत कहता है, कोई कहता है फरिश्ता, कोई कहता है गुरु, तो कोई कहता है भगवान, लेकिन हम तो हैं सिर्फ एक